नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, आज के इस आखिरी कारोबारी दिन हफ्ते के क्या टूटेगा या तोड़ेगा बाजार? लोअर लेवल से क्या आएगी रिकवरी? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी जो थोड़ी बहुत देखने को मिली है, क्या वो टिक पाएगी? अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या 5 दिन की गिरावट, 5 दिन की तेज़ी के बाद, आज की सुस्ती के बाद क्या अगले हफ्ते आ सकती है तेज़ी? इसके अलावा खासतौर से आरएल की एजीएम पर रहेगी हमारी नज़र। किन सेक्टर्स में अभी रखें नज़र? पावर शेयरों की तेज़ी में क्या करें? पीएसयू बैंक्स में अभी कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें? डिफेंस स्टॉक्स में कैसी हो रणनीति? इन तमाम सेक्टर्स और तमाम शेयरों पे डिटेल में होगी बातचीत, और साथ ही में भर भर के हैं जो आपके सवाल, उस पर भी करेंगे बात। एक एक करके तमाम टिप्पणियों पर बातचीत करेंगे। और प्रश्न पहला जो है वो रिया गुप्ता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे एसडब्ल्यू सोलार में क्या करें? 229 की बाइंग है, पहले की है, करें कि होल्ड करें या फिर अभी के लिए निकल जाएं? अभी अगर देखें एसडब्ल्यू सोलार का जो भाव देखने को मिल रहा है वो आज अच्छे मोमेंटम में है, 6.25% ऊपर है। मैम ने थोड़ा सा, रिया जी ने थोड़ा ऊपर खरीद लिया है, 254 की बाइंग बता रही हैं, 229 माफ़ कीजिएगा, 229 की। आज 500 रुपये बन रहे हैं, पुरानी होल्डिंग है, अगले हफ्ते के लिए ले जाएं सर देखिए, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। एसडब्ल्यू सोलर के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पेरेंटेज हो चुका है अब इसके अंदर। दो डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट एक पेडिग्री जो इंप्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये पोजीशन लेके जानी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाऊंगा, और वो स्टॉप लॉस मैं आपको क्यों सुझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो उसके नीचे नहीं रखना होगा आपको। स्टॉप लॉस होगा आपका एग्जैक्ट 200 रुपए का, क्लोजिंग बेसिस 200 रुपए के नीचे अगर बंद होता है और मेंटेन करता है तो पोजीशन आपको निकाल देनी होगी। अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो 278 का पहला टारगेट, और 278 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 335 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इस पर्टिकुलर पूरी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अब एक नया डेवलपमेंट, एक नया बिल्डअप जो हमने सुजलॉन के अनाउंसमेंट्स और हमारे एनर्जी मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स के बाद देखा है, वो कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में सर हमारे एक दर्शक अगले हैं जिन्होंने नेल्को ले रखा है सर, और ये हैं हैप्पीएस्ट अक्की के नाम से आईडी इन्होंने बनाई हुई है, और कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, 1 बजे रचित सर से कृपया नेल्को के शेयर के बारे में कुछ बातचीत कर लीजिए। मात्र 1000 शेयर हैं, 727 रुपये पार इन्होंने लिया हुआ है। 727 की इनकी खरीद है सर। कह रहे मुझे लाभ हो रहा है, मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 860 पर, क्या मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ? तो सर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 922 का लेवल, ये भी 6% ऊपर है। क्या करना चाहिए? नेल्को पे किसी की कॉल भी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी किसकी थी, लेकिन शायद अंशुल जी की थी या किसकी, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन सर अभी क्या करना चाहिए? अच्छा प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? और स्टॉप लॉस 860 का इन्होंने लगाया है और ऐड करना चाह रहे हैं। सर नेल्को का एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि आपने बात पूछी। अप्रैल में 610 रुपए के लेवल से अपने चैनल पे भी ये कॉल दी थी, और कवरेज अभी भी मेंटेन्ड है सर, और अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा सर, आप देखिए कल भी इसने एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपना रजिस्टर किया था, अपने मूविंग एवरेजेस को बहुत कंफर्टेबली ब्रीच किया है। आप आराम से इसको मेंटेन करें जिस तरीके से ये पोजिशन है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने मध्यम अवधि के लिए ले रखा है 1070 रुपए के लेवल, और 1070 रुपए के बाद ये 1360 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। आपका स्टॉप लॉस वैसे रीजनेबल है, मैं कहूंगा कि 856 इज द एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट। उसके नीचे अगर ये बंद होता है और अगले दिन मेंटेन करता है तो निकलने के लिए सोचिएगा। बहुत अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये निकला है। और चीज एक और मैं बताता हूं सर, HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वो सैटेलाइट के साथ अगर आप इंटरलिंक करते हैं तो नेल्को बनता है। तो अभी तो इसमें बहुत चाल बाकी है, अभी बहुत चाल बाकी, तो खरीद ले जैसा कह रहे थे, क्या वेट करें नीचे आने? सर खरीद भी सकते हैं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये देख लीजिए मार्केट जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है, 2 दिन से चला हुआ है। आप फ्राइडे में बैठे हुए, मंडे को एक बार देख लीजिए, क्या पता मंडे को भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट की और थोड़ा सा नीचे मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। यहां भी लेना चाहें तो 50% यहां ले लें, 50% डाउन साइड के लिए पोजीशन अपनी बना सकते। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 1150 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तभी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। आज की इस चर्चा को और ज़्यादा लोगों के साथ और ज़्यादा मनोरंजक और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाइए, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए कार्यक्रम में। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी
भी हैं अपने इस लिंक को शेयर कीजिए। आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों के साथ, फ्रेंड और दोस्त एक ही हो गए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करते रहिए। यही आप लोगों से सलाह रहेगी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे जानना चाह रहे हैं शिव शक्ति जी, कह रहे हैं मैं आर्या विपुल जी आप शो को मनोरंजक और मसालेदार बना देते हो। थैंक यू सर। अब इस पर बहुत लोगों को लेकिन नाराज़गी भी हो जाती है, सीरियस नहीं है, क्या ही किया जाए, लेकिन ठीक है, अब सबको तो खुश नहीं कर सकते। 700 के भाव पर लिया हुआ है हिमाद्री पे जो है। क्या व्यू रहेगा सर? अभी 23 रुपये के नुकसान पर है भाई साहब। एक हफ्ते के लिए 1 वीक का व्यू अभी मत लीजिए सर। अभी जितनी वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है ना, थोड़ा सा हाँ पहले टारगेट पे फोकस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि टाइम फ्रेम पे। सर क्या व्यू आपका? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, इनकी बाई की प्राइस क्या दी है इन्होंने? 700 सर। अच्छा, एग्जैक्ट 700, ठीक है। अगर एक हफ्ते का व्यू भी है तो भी मैं इनको एक चीज बोल देता हूं, स्टॉप लॉस बांध लीजिए पहले 668 रुपए का। अच्छा, चार्टिकल पैटर्न्स अगर ये स्टडी करें तो हायर हाई बना रहा है, बहुत टेपेड बना रहा है, मगर हाँ बना जरूर रहा है। 668 रुपए के ऊपर ये मेंटेन करता है और स्पेस में ना एक मोमेंटम जरूर है। तो ये 724 रुपए तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर। उस हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। अगर टाइम होराइजन आप मुझे बढ़ा के दे दें तो मैं लेवल्स आपको बेटर दे देता हूं, 780 और 820 रुपए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। सर तेजस पे सवाल नहीं रुक रहे हैं सर, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, लोग भी लगातार जिक्र कर रहे हैं। सर से प्लीज़ तेजस पे बात कर लीजिए। अभी तेजस में अभी क्या करना चाहिए, करें एक बार बताइए क्या करना है? धुआंधार चल रहा है, बात तो सही है सर, धुआंधार चल रहा है। अब आपने ये तो नहीं बताया, सवाल जब भी पूछें तो पूरा पूछें, ताकि मतलब पूरा हम लोग रचित सर को एकदम निचोड़ करके सारी जानकारी ले सकें। तो अब ये बताइए कि अब जैसे आपका भाव हमें नहीं पता, आप प्रॉफिट में है, कितने प्रॉफिट में है सर, क्या करना चाहिए? 4.25% आज फिर भाग गया और ये रैली नहीं रुक रही सर। ये है HFCL, दोनों को ही कवर कर लीजिए। क्या करना चाहिए? 626 का भाव बीते एक महीने में 35-36% चल चुका है। व्यू पॉइंट आपका क्या रहेगा तेजस को लेकर के? सर मैं बैठा हुआ था स्टूडियो में, आपके साथ शो कर रहा था, इफ आई एम करेक्ट, तभी की बात है। तेजस नेटवर्क 520 रुपए में हमने कॉल दी थी। उसके बाद वन साइड मोमेंटम है और मैं समझता हूं उसके पहले शायद अंशुल भाई की कॉल थी 480 रुपए या ऐसे कोई लेवल पे। इसने अब तो अपने मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं। आप एक चीज देखिए, ये मोमेंटम मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। आपने पोजीशन ले रखी है, आराम से मेंटेन करिए। जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, 686 रुपए में हल्का सा सप्लाई पॉइंट इसको क्रॉस कर लेने दीजिए, 740 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा देगा। पोजीशन बनाए रखें, अभी तक वो मोमेंटम आया नहीं है जो आ सकता है इसमें। और अगर आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए हो, HFCL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देख लीजिएगा, उसके बाद इसको वापस से। तो सर क्या मतलब, आप जो मेरा जो अगला सवाल हर बार की तरह होता है वो यही कि जब इतने आप बोले तो क्या नया खरीद सकते हैं अभी? सर इसमें देखिए, मेन बात ये आती है, खरीदना है। मैं जितने भी आप देखें बातें एक ही कर रहा हूं, खरीदिए तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए, ताकि आप नीचे के लेवल पे ना और खरीद पाए। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, हो सकता है आपको किसी भी दिन मार्केट करेक्शन में 548 से 560 का ब्रैकेट एक बार दिखा दे। अगर वहां तक की आप इच्छा शक्ति रख सकते हैं तो फिर, और वहां खरीदने की सोच सकते हैं तो यहां खरीदिए, अदरवाइज करेक्शन पे खरीदिए। चलिए, HFCL रह गया सर, है ना? अपर सर्किट फिर से 210 पे आ गया है ये। आज के अपर सर्किट के बाद बहुत लोगों की जिनकी पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? सब अपर सर्किट खुलता है, ये सुबह के सब में भी हमने पूछा था, आज नहीं मंडे, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं अभी खरीद लें, तो क्या सलाह रहेगी? अभी अवॉइड करें, खरीदें, क्या करें? खरीदना तो है ही नहीं सर। और मैं तो सर देखिए, इसमें मैं बहुत बुरी तरीके से गलत हूं। और मैं क्यों गलत हुआ? क्योंकि सर छोटे शहर ऊंची छलांग में ये बात होती थी, मैं तो 60 रुपए ही बोलता था, बहुत चल गया और नहीं चलना चाहिए। बट ये चल रहा है, मेरी हिम्मत नहीं खरीदने की। मेरे पास मेरे रीजंस है कि मैं 100 का पी मल्टीपल और किसी ऐसे स्टॉक को 7 का प्राइस टू बुक वैल्यू देने में कंफर्टेबल नहीं होता हूं, इसलिए नहीं खरीदना है। बट मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में गलत हुआ हूं, जैसे HFCL है, ग्रो है, क्यूपिड है। अब बात कर लेते हैं इसकी। मैं खरीदारी की राय तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। जिनके पास है उनको एक चीज जरूर सुझा देता हूं, 188 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखिए। जिस दिन 188 के नीचे ये जाता है, उस दिन पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, दूसरी बार आया है इन लेवल्स पे इस प्राइस पॉइंट को चेक करने के लिए। इससे पहले भी एक बार आ चुका है। अब अगर ब्रेकआउट देगा तो 224 रुपए के जो लेवल्स है वो आपको आते हुए दिख सकते हैं।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक बिंदेश यादव जी लिख रहे हैं, हेलो विपुल सर, मॉर्निंग में रचित सर ने बोला था थोड़ा क्लियर कर दीजिए, यहाँ से ऐड करें या वेट करें, 960 आता दिख रहा है क्या? किसकी बात कर रहे हैं ये तो बताइए, कहीं शेयर का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा इस पर सर मेरे हिसाब से आइडिया फोर्ज की बात तो नहीं कर रहे? सर अब सवाल का उत्तर इनको दे दीजिए, हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। आइडिया फोर्ज का होगा तो हम लोग वैसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। तो अब जो है जरा फटाफट जो है लेकर के आते हैं सर। वो अब जरा सुजलॉन देख लीजिए सर, है ना। सुजलॉन में सर लास्ट वीक जो है बातचीत हो रही थी, जब आप कहीं पर व्यस्त थे तो अम्बाला जी थी, तो उन्होंने कहा था 2-3 हफ्ते के लिए, और आप जब आ गए तब भी बात हुई थी। 60 रुपये के टारगेट की बात हो रही थी, और मैंने कहा था इस हफ्ते आ जाएगा। और जो हम लोगों ने ट्विटर पे लिखा था उस पर भी मैंने यही लिखा कि अगले हफ्ते क्या 60 पार होगा। 60 पार हो गया सर आज, 60 रुपये 45 पैसे। अब क्या करना चाहिए नई खरीदारी के लिए भी, और जिनके पास है क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी उनको होल्ड करके 70 तक के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए? बाकी छोटे शेयर में डिटेल में बातचीत होगी, अभी के लिए क्या रिएक्शन? सर होल्ड करना चाहिए। देखिए इसकी ना जिस तरीके का नेचर है यहाँ पे खरीदने में मैं थोड़ा सा, क्योंकि टारगेट्स के बहुत पास आ गया है ये, और जिस तरीके से मोमेंटम करता है ना सर, ये रेंज अपनी ऊपर शिफ्ट कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज में जब दिखेगा ना तो हम खरीदने की बात जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मैसिव सप्लाई पॉइंट है 62 का। 62 क्रॉस करेगा फिर 68 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो 60 रुपए में 62 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। तो अभी नहीं, अगर मार्केट करेक्शन में नीचे आएगा तो खरीदेंगे। और जिनके पास है, मतलब मैं समझता हूँ सर मेजोरिटी बोनस परिवार के तो सब लोगों के पास है, इतना कमेंट आता है फंसा दिया, मार दिया, ये सब कर दिया, तो सबके पास हो गई। बट जिनके पास नहीं है अभी एक बार अवॉइड करें। चलिए ठीक है, ये बात सुजलॉन को लेकर के। अगला प्रश्न आया हुआ है अर्शदीप सिंह जी का। रचित सर प्लीज टेल इफ वोडाफोन आइडिया क्रॉस 16 दिस मंथ, क्या ये क्रॉस करेगा? अच्छा ये जानना चाह रहे हैं। और ये 16 रुपये की कॉल ऑप्शन लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब। अच्छा कॉल वाला ऑप्शन क्यों लेना सर? 15 के आसपास ही चल रहा है सर, नीचे जाने को राजी नहीं है, ऊपर ठीक है एक अच्छी रैली आ गई है तो बहुत तेज़ी से ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा हो। अभी क्या करना चाहिए? आज भी जो है 15 के आसपास ही था, अब बाजार टूटा है, मिड कैप में फिर से थोड़ी सी सेलिंग आई है तो नीचे जा रहा है। क्या करें सर वोडाफोन आइडिया को लेकर के? 16 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं अर्शदीप जी, क्या सलाह देंगे इनके लिए? देखिए हर्षदीप जी को मैं एक चीज सबको एक चीज बोलना चाहूंगा। एक तो इतनी फार कॉल ऑप्शंस मत लिया करिए, क्योंकि प्रीमियम लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब क्या ये क्रॉस कर सकता है 16 इस महीने? बिल्कुल कर सकता है, ये बात मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपको कैश के लेवल सुझा देता हूं, 15 रुपए 60 पैसे ये जिस दिन क्रॉस करके बंद हो गया, एक सप्लाई पॉइंट है, आप देखिए 15 रुपए 40 पैसे का अभी रिसेंट टाइम का हाई है। 15 रुपए 60 पैसे ये क्रॉस करके बंद हो गया, हो सकता है उसके बाद आपको 1-2 दिन में ही ये 17 रुपए का मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। इसके पीछे का कारण ये है, या तो कोई लिक्विडिटी या कोई न्यूज 15 रुपए 60 पैसे के लेवल्स आपको तोड़ती हुई दिखाएगी। जिस तरीके से पोजीशन है कुछ ब्रूइंग जरूर हो रहा है, बट प्लीज कॉल पुट ऑप्शन में प्रीमियम लॉस की टेंशन इतनी ज्यादा होती है, अवॉइड करेंगे तो बेटर है। अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये बात है यहाँ पर। लेकिन इन सबके बीच में और क्या अवॉइड करना है, क्या खरीदना है, 200 रुपये से सस्ते शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कल डिटेल में बातचीत करेंगे। आज तो आप लोगों के सवाल थे तो इसलिए डिस्कस कर लिए। और भी ज़्यादा शेयरों पे, करीब 40-50 शेयरों पे कल दोपहर 2 बजे के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए। अब कौन से छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, क्योंकि येस बैंक में अच्छी रैली आ चुकी है, सुजलॉन आज 60 पार हो गया, वोडाफोन लगातार 15 के आसपास चल रहा है, IFCI में बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। इस वीक जो है एक दिन कल की छोड़ दें गिरावट का, तो लगातार मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। कल बताएंगे आपको अगले हफ्ते कौन से शेयर चल सकते हैं और क्या इनमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी है, कहाँ नहीं करनी है, डिटेल में बातचीत होगी। अपनी जो है बुकिंग जो है वो अभी से करा लीजिए, जो भी काम वाम हो आगे पीछे थोड़ा सा प्रीपोन या पोस्टपोन कर दीजिए, 2 से 3 हमारे साथ रहिए तो तमाम डिटेल में बातचीत होगी तमाम शेयरों पे। अम्बाला जी, रचित जी दोनों लोग रहेंगे हमारे साथ, तो कल जुड़िए दोपहर 2 बजे हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ तेलंगाना से दर्शक हैं संदीप जी। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते संदीप जी, कैसे हैं सर? गुड सर, आप कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे सर, आपसे बात हो गई और क्या चाहिए सर। बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको, और क्या है सवाल आपका? सर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है सर। मेरा प्रश्न सर, वेदांता एल्यूमिनियम एंड वेल्सपन लिविंग में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा हूँ सर 1 साल के लिए। इसका टारगेट भी बताइए सर, एंट्री लेवल भी बता दीजिए।
ठीक है, अभी अभी खरीदना चाह रहे हैं वेल्सपन लिविंग और वेदांता एल्युमिनियम। वेदांता एल्युमिनियम पे जो सर अभी कल जो है शायद कई सारी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, सिटी ने कवरेज शुरू की है, एक दो और ब्रोकरेज हाउसेस ने बुलिश रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है। आप वेदांता एल्युमिनियम को लेकर के कितने बुलिश हैं? क्या यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह देंगे संदीप जी को? और दूसरा, अभी जो एफटीएस की लगातार बातचीत हो रही है उसके चलते तमाम टेक्सटाइल कंपनियों में तेजी है, वेल्सपन लिविंग को लेकर के आपका व्यू? सर वेल्सपन लिविंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमने छोटे से रुचि चलान में भी इसका कवरेज रखा। वो बाद में मोमेंटम नहीं आया तो ज्यादा बात नहीं हुई है। बट हाँ, इनको मैं ये चीज कहूंगा, पहले वेल्सपन लिविंग की बात कर लेते हैं। वेल्सपन लिविंग अगर आप 1 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। 160 रुपए, 160 रुपए से आप चालू करिएगा। हर 2-3 रुपए के फॉल में अपनी बाइंग कंटिन्यूस रखिएगा। और 139 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिवटल पॉइंट है, ये कभी भी टेस्ट कर सकता है। यहां तक अपनी खरीदारी कंप्लीट रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, है तो पोजीशन 1 साल की, मगर स्टॉप लॉस जरूरी होता है कि कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए और पूरे सेक्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के रखेंगे 128 रुपए का। अब मैंने आपको अगर इतना गैप फिलिंग मूवमेंट नीचे के साइड दिया है, तो ऊपर के साइड भी मैं वैसा ही दूंगा। सबसे पहला लेवल जो मैं अभी देख पा रहा हूं, अगर आप 1 साल के लिए इसको रखते हैं, तो 224 रुपए, और 224 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट जब आएगा तो 268 रुपए तक जाने का ये दमखम रखता है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अब बात कर लेते हैं सर वेदांता एल्यूमिनियम की। कवरेज रिसेंट टाइम्स में चालू हो गया है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आ रहा है। एल्यूमिनियम प्राइसेस आप देखें सर, रिसेंट टाइम में कूल ऑफ करी हैं, और उसके चक्कर में हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, इन सब में भी करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो स्मेल्टिंग क्राइसिस थी वो कहीं ना कहीं घटती हुई अब लोग बोल रहे हैं। इनको मैं कहूंगा, इसको तो बिल्कुल ही स्टैगर्ड मैनर में आप बाइंग करके रखिएगा। अभी 456 रुपए चल रहा है, 424 रुपए तक के लेवल्स के लिए अपनी पोजीशन बरकरार रखिएगा। मोमेंटम इसमें जरूर आएगा, आज नहीं कल मिडिल ईस्ट जब भी वॉर वापस सिचुएशन बनेगी, एक्सट्रीम मूवमेंट्स आएंगे। 560 का पहला टारगेट होगा, और 560 को भी सस्टेन करता है तो 640 रुपए तक भी जाएगा। चलिए, ये बात है। तो आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, तो एंट्री के लिए क्या है सर? है एंट्री कर लें? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है संदीप जी, उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल गया होगा। अब जरा हमारे अरमान आलम साहब का सवाल लेते हैं। आलम साहब कह रहे हैं रिलायंस में क्या करना है चाहिए सर, सेल या होल्ड? ये काफ़ी लोगों के सवाल हैं, और ख़ासतौर से आज के दिन ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग, बहुत लोग सर इस कार्यक्रम को 8 बजे भी देखेंगे, तो इसलिए पहले बता दें कि जब हम ये बातचीत कर रहे हैं उस समय तक एजीएम शुरू नहीं हुई है। रात को आप 8 बजे कहेंगे कि मेन बात तो बताई नहीं, तो इसलिए बता दे रहे हैं अभी से। अभी एजीएम की बातचीत सामने नहीं आई है, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। सर आपकी कमेंट्री ऑलमोस्ट फ्लैट, आधे % नीचे, वेट कर रहा है शायद क्या कुछ अनाउंसमेंट आती है। जैसा कि आपने अभी कार्यक्रम के आगाज़ में ही बताया कि और बात भी सही है कि ज़्यादातर जो है जब भी एजीएम होती है, अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, सामान्य प्रक्रियाओं के तहत अनाउंसमेंट रही, तो फिर हमेशा एजीएम के बाद गिरता है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका सवाल त्वरित वाला नहीं है, होल्ड करें या सेल समझना चाह रहे हैं। रिलायंस को रखें पोर्टफोलियो में, और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर देखिए, नया खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा, खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ऑलवेज अ गुड बाय। अच्छा, मैं आपको बताऊं सर मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, और मतलब आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बैड, बट जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी थोड़ी सी एज हो गई है अब, और ये जो डीमर्जर जिस तरीके से होना है ना, थोड़ा सा डिलेड चल रहा है सर। मतलब मैं इस डीमर्जर को किस तरीके से करना चाह रहे हैं, और क्या क्या वर्टिकल्स ये प्रॉपर क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो अगर वो करते हैं तो मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और हो सकता है मार्केट को भी मिले। अगर वैसा कुछ होता है, कुछ वैल्यूएशंस को लेकर डिस्कस करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जरूर अच्छा परफॉर्म आपको करता हुआ दिखेगा। मगर अगर वो कुछ भी नहीं होता और सिर्फ जियो के आईपीओ की जितनी बातें हो चुकी हैं वही आता है सिर्फ, तो फिर एक बार वापस नीचे की ओर मूवमेंट ये करेगा। अगर चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देखें तो 10 जून के आसपास ये 1260 रुपए चल रहा था, वहां से किसने मोमेंटम रजिस्टर किया है, वापस कूल ऑफ भी करता आपको दिख सकता है। हो सकता है वापस 1280 1260 आ जाए। अगर एजीएम में अच्छे अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं, 1350 1380 ये लेवल क्रॉस करेगा, फिर डायरेक्टली आपको हिट करता हुआ दिखेगा 1442, एंड मीडियम टर्म में 1600 रुपए तक भी क्रॉस करने का दमखम रखता है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिलायंस आपके पास नहीं है, होना जरूर चाहिए।
चलिए, ये बात है यहाँ पर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, पल्लवी जी मुंबई से हैं, उनसे बातचीत करें। इस बीच अनीता पवन चहर जी का सवाल ले लेते हैं, सवाल का मतलब उनका कमेंट पढ़ लेते हैं। करें, नमस्कार श्रीमंत। नमस्कार श्रीमंत। श्रीमान रचित जी इतना क्यों डरा रहे हैं? कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेच करके घर पे बैठ जाएं, लेकिन आप और बाकी एक्सपर्ट कब थोड़ा सहारा देते हैं, थोड़ा साहस देते हैं। फिर इनका सवाल है, प्राज इंडस्ट्रीज 329 पे लिया था, अभी क्या करें, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा पल्लवी जी हमारे साथ फोन लाइन पे है सर, उसके बाद इस उत्तर का आप जवाब दीजिएगा प्राज को लेकर के। पल्लवी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते पल्लवी जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया मैम, ऐसे ही आप बढ़िया रहिए। बताइए मैम, क्या सवाल है, कैसे याद किया? सर हाँ, मेरा सवाल है, मेरे पास टेक्स मेट्रो रेल है जिसकी बाइंग मेरी 144 रुपए की है। अच्छा। और 850 शेयर है। कब तक होल्ड कर सकती है और मैम? मेरे, हाँ जी, कब तक होल्ड करने का इरादा है? कब से होल्ड कर रही हैं और कब तक होल्ड कर सकती हैं? मैं अभी पहले तो मैं इसको एक साल से होल्ड कर रही थी, बट अभी मुझे है कि मैं 2 महीने 3 महीने का टारगेट लेके चल रही हूँ अभी। अब समस्या ये है कि रेलवे चल तो रहा नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी आप लॉस में भी हैं, काफ़ी समय से होल्ड भी कर रही हैं। यहाँ पर काफ़ी धैर्य जो है लोगों का टेस्ट हो रहा है। अब ये लगता है जो लोग 1.5 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं, अब वो निकल जाएं, उसके बाद ही रेलवे में तुरंत रैली आ जाए, तो थोड़ा सा एक वो लगेगा। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पहले तो पल्लवी जी को नमस्कार। और पल्लवी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने 1 साल से अगर होल्ड कर रखा है तो अब क्या आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट है जिस कारण से आप 2 महीने का टाइमलाइन लेके चल रही हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी इसको मेंटेन करें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बातें आ रही हैं और हम भी एक ही चीज कह रहे हैं, नीड ऑफ द आवर फॉर लॉजिस्टिक सप्लाई एंड लॉन्ग रूट ट्रांसफर विल बी इंडियन रेलवेज। हम अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, नहीं आ रहा। इसके पीछे का भी मैं आपको कारण बता देता हूं, अगर आपको समझना हो तो वेंसडे का बोनस पॉइंट जाके देखिएगा। अंशुमन सर ने ना कुछ फाइनेंशियल्स बताए हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के। वो मुझे एक कारण लग रहा है कि थोड़ा सा रिट्रीव कर रहा है गवर्नमेंट को कि नहीं, अभी नहीं अनाउंसमेंट करना है। मैं समझता हूँ 1-2 महीना 3 महीना में वो जैसे ही कैलकुलेशंस वापस से इन प्लेस आएंगे और ये 120 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे भाव दिखाएगा। सबसे पहला ही लेवल 148 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा और फिर 176। 1 साल का टाइम दिया है, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, अनाउंसमेंट्स आ जाने दीजिए, फिर प्रॉफिट में ही निकलिएगा। हाँ, चलिए, ये बात है। और सर, उनको कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जो मैम थी हमारी अनीता जी, प्राज इंडस्ट्रीज लेकर के बैठी हैं, 329 पे था शायद, क्या? नहीं, प्राज इंडस्ट्रीज के लिए मैं इनको एक चीज बोलूंगा, अनीता जी अच्छा काउंटर है, आराम से मेंटेन करिए। E85 E100 एथेनॉल ब्लेंडिंग का मेजॉरिटी मशीनरी सप्लाई जो है ना, उसमें प्राज इंडस्ट्रीज का मार्केट डोमिनेंस है और आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। 400 रुपए और 400 रुपए के बाद 440 तक तो मेरे को बहुत मीडियम टर्म में नजर आता है। आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं डराता नहीं हूं, मुझे एक्चुअली डर किस बात का लगता है। और अनीता जी, पिछले कुछ शोज आप देखेंगे ना, तो आपको ये भी पता लगेगा कि जब पूरा मार्केट बहुत यूफोरिक था तब 26,000 के लेवल पे भी हम यही बात कह रहे थे कि एक बार कॉशियस अप्रोच के साथ रहिए। आपको मिड कैप में परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला है, बट जो मुझे पर्सनली डर लगता है और जो मैंने पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस किया ना मार्केट में, हम भगते हुए शेयर को पकड़ जरूर लेते हैं, बट निकलने में हमारी जब परेशानी होती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि बोनस परिवार के कोई भी सदस्य ऐसी कोई परेशानी में फंसे। मैं और भी प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं, अगर आप नोटिस करते होंगे, मैं कहीं इतना एग्रेसिवली कॉशियस अप्रोच के लिए नहीं बोलता हूं, सिर्फ यहां पे इसलिए बोलता हूं क्योंकि हक समझता हूं, शुरुआत से हम जुड़े हुए हैं और सही इंफॉर्मेशन पास करने की पूरी कोशिश करता हूं। बहुत शानदार सर। चलिए सर, तनिषा जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। तनिषा जी को नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून टू यू एंड रचित सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? सर बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इट इज अ सरप्राइज। मैं तो मतलब खुशी नहीं संभाली मेरी, मेरा कॉल लग गया। अरे मैम, क्या बात है, आपका कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है। कहाँ से बोल रही हैं मैम आप? चंडीगढ़ से बोल रही हूँ सर। वाह, बहुत शानदार जगह से बोल रही हैं मैम, बहुत हैपनिंग जगह है, जब भी जाइए
बड़ी ही एनर्जी रहती है उस शहर के अंदर ही, अपने आप में एक ऊर्जा भरी रहती है। कैसे लग रहा है सर, प्रोग्राम मैम? आपकी- और जी सर आपकी एनर्जी से ज्यादा तो एनर्जी नहीं है शहर में, अरे सच बोले तो। अरे मैम थैंक यू बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। जी जी कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम, और क्या है टू सवाल? यू हाँ क्या करें? सर, कुडोज टू यू, आपकी जो मेहनत है वो दिखती है। कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा भेज देती हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। अरे नहीं हम बट सर, आप सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो यही है कि आप जैसा एंकर नहीं है। मैंने कल भी ये भेजा था, मैंने आपको बर्थडे पे भी टिप्पणी भेजी अरे, थी, उसमें यही thank you. लिखा था, यू आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंकर अरे मैम इन द इंडस्ट्री। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। ये कोई बात नहीं सर, कभी मिलना होगा तो जरूर थैंक यू बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। सर। हाँ तो आप कभी And भी वैसे आइए सर दिल्ली को तो आप भी बिल्कुल यही मुलाकात चीज़ करेंगे है। आपसे। श्योर सर, श्योर जी, जी। सर। तो अच्छे And लग रहे हैं वैसे ना सर को प्रोग्राम मैंने में? तभी लिखकर भेजा था, बहुत बढ़िया सर। मैंने तो लिखकर भी भेजा था। मैं सुबह 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक मेरा जैसे ऑफिस चल रहा होता है वैसे ही देखती हूँ पूरा प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। सारे, कोई भी शोज मिस नहीं करते हैं। वाह बहुत अच्छे मैम, मैं भी और मेरे फादर भी, हम दोनों वाह ही। वाह वाह, नहीं बहुत बढ़िया मैम। और आजकल तो वैसे भी मैं भी देखने जाता हूँ OTT पे, तो बहुत कम कंटेंट ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ आप बैठ के देख सकें तो ठीक है। अच्छा बिल्कुल ये- सर, हाँ ये आपका अच्छा तो परफेक्ट मिक्स है। मतलब कभी कभी ह्यूमर पे डाल देते हो, सीरियस भी हो जाते हो, तो हर चीज में मैं तभी कह रही हूँ इट्स द बेस्ट प्रोग्राम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कैसे क्या सवाल है? मेरे पापा ने था पर लत मुझे लग गई है, मैं ये बोल सकती हूँ। अरे मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नहीं बहुत सर। थैंक यू। जी जी आज कैसे तो याद किया मेरे है? क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे, तो जी। सर एक तो था एक्शन कंस्ट्रक्शन पे, रचित सर से और अंबाला मैम दोनों ने इस पे अपने व्यू शेयर किए थे। तो मेरे को ये था कि एक एक्शन कंस्ट्रक्शन मेरे पास ऑलरेडी है 938 939 लेवल्स पर, अभी मेरा उस पर कुछ प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो आई वांटेड टू नो कि क्या इसमें मेरे को भी रुकना चाहिए या करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सर, मेरा क्वेश्चन है फिजिक्स वाला, और उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट चल रहा है। किस पे तो मैंने ट्रेडिंग बेट लिया था, फिजिक्स वाला सर, फिजिक्स Physics वाला, ओके, 110 के प्राइस पर था मेरे पास, 110 के प्राइस पर है, 1500 शेयर्स हैं। तो वो मैंने ट्रेडिंग बेट ही लिया था। तो अभी मेरे को करंट लेवल्स पे बुक करना चाहिए या फिर मेरे को कुछ अच्छे टारगेट्स के लिए और वेट करना चाहिए। एंड लास्ट HPL इलेक्ट्रिक, वो भी मैंने आपको लिखकर भेजा है। बस ये तीन ही अब क्वेश्चन। ये दो डिस्कस कर लेते हैं मैम, है ना, कुछ लोग लाइन पे हैं, काफी लोग। तो पहले एक्शन कंस्ट्रक्शन में सर, काफी ठीक है एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। फिजिक्स वाला रचित सर को काफी टाइम से काफी पसंद आ रहा है, अच्छा चल भी रहा है, और इस पे पूछते हैं क्या स्ट्रेटजी रहेगी। रचित सर फटाफट शुरू करते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के साथ। सर सबसे पहले तो तनीषा जी को नमस्कार। और बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ की एनर्जी आपकी एनर्जी के सामने थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। वो हमने भी बहुत बार देखा है। और मुझे पता नहीं क्यों, जैसे ही तनीषा जी ने ये बात बोली ना, मुझे एक डांस वीडियो याद आ गया जिसमें मुझे प्रभु। आपकी एनर्जी बहुत हाई वोल्टेज दिख रही थी। बट चलिए अब आ जाते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन पे। अच्छा स्टॉक है, आप आराम से पोजीशन मेंटेन करें, फर्दर अपसाइड मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से पोजीशन है, हल्का सा एक आपको सप्लाई पॉइंट जरूर एक्सपीरियंस हो सकता है, नियर अबाउट 985 1010। इस लेवल को जैसे ही ब्रीच करेगा, फर्दर अपमूव आपको देगा 1100 रुपए तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेरे से जानना चाहेंगे, 200 डे मूविंग एवरेजेस 952 लेवल्स का है, 948 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाते रख सकते हैं। बट बिकॉज यू आर होल्डिंग इट एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, आई वुड सजेस्ट अवॉइड इट। किसी मार्केट करेक्शन में हिट हो गया फिर ऊपर जाएगा तो दुख ज्यादा होगा। अब फिजिक्स वाला में जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने ट्रेडिंग बेट लिया है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। और इनफैक्ट अंशुल भाई की कॉल भी थी इसमें जब ये ब्रेकआउट दिया था। और अभी इसमें ये जो मोमेंटम है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा और अपसाइड दिख जाए। 126 ये करंट मोमेंटम जो आपने स्विंग ट्रेड लिया है 126 तक जा सकता है, बट स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। जिस तरीके से पोजीशनड है, आपका प्रॉफिट भी इंटैक्ट रह जाए, और 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको पोजीशन मेंटेन करिएगा। एंड इट इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर पोजीशनल ट्रेड है तो ये स्टॉप लॉस भी नहीं है, ये टारगेट भी नहीं है। पोजीशनल ट्रेड, अगर जो भी बाकी के बोनस परिवार के दर्शक सुन रहे हैं, पोजीशनल ट्रेड है तो सबसे पहला टारगेट ही अब 145 रुपए का निकल के आ रहा है। चलिए ये बात है आपके लिए, और इसी तरह की बातें और भी, जैसे आप एक दर्शक आर पावर पे पूछ रहे हैं, फिजिक्स वाला पे और डिटेल में बातचीत, ये सब आप कल दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। इस बार हमने थम दिया है, अब कौन से छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, तो ये कल आप अवश्य देखिए दोपहर 2 बजे। और जैसे तनिषा मैम कह रही थी, मैम वीकेंड पे भी आप देखिए
है ना। बाकी दिन तो आप कह रही हैं आप देखती हैं, तो बाकी तनिषा जी की तरह बाकी तमाम दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं, भोजन करते करते या भोजन करने के बाद आराम से सुनते हैं, 1 घंटे आराम से जुड़िए बोनस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टिप्पणी लेते हैं। सर अब थोड़ा सा फटाफट 2 शेयर, बहुत सारे शेयर छूट गए अभी टाइटल के ही। पारस डिफेंस पे जब बातचीत करना बाकी है। आइडिया फोर्स का आप जिक्र कर रहे थे, तो उसको कवरेज में ले आते हैं। भाई साहब ने अगर भेजा हो तो मेरी नज़रों से सवाल उनका पता नहीं किस पे था, लेकिन अभी भी आइडिया फोर्स में क्या करना चाहिए, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स, इन दोनों में ज़रा बातचीत आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं है पारस डिफेंस में, बट भागे ही जा रहा है और भागता ही रहेगा। इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। लिक्विडिटी बेस्ड रैली है, वॉल्यूम बिल्डअप इतना ज्यादा हो रहा है, या तो कोई ऐसा न्यूज आने वाली है जो हमको पता नहीं है अभी तक। ये क्यों भाग रहा है अब मेरी समझ के बाहर है। लोअर लेवल्स पे जरूर हमने सजेस्ट किया था, बट अब नहीं, फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है इसमें। और स्टॉप लॉस अब क्योंकि सुबह जो लेवल था उससे भी ऊपर आ गया है, अब स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर देते हैं। 1280 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करिए। और इतना भाग गया है सर, अब मैं कहता हूं 5-5, 10-10% करके ना हर 50 रुपए के अपसाइड पे पोजीशन बुक करते रहिए। जब अरेस्ट होगा तो नीचे आएगा। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लोअर लेवल से सजेस्टेड है, अच्छे मोमेंटम में है, फर्दर अप मूव आता हुआ दिख रहा है। 980, 1040 तो मैं समझता हूं किसी भी दिन आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अब ये 1200 रुपए तक की भी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप बाइंग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको सुझाव देता हूं, जो कि निकल के आ रहा है 868 रुपए का। चलिए ये बात है यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं सर, एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है एनटीपीसी को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए, कि एनटीपीसी में भी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एक सर पूना वाला फिनकॉर्प को लेकर के भी जरा, लेकिन उसने पीना वाला फिनकॉर्प आगे ले लेते हैं। विकास कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, उनकी थोड़ी शिकायत आई है आपसे। कह रहे हैं भाई साहब जीएमडीसी 700 में बाई करने को बोला गया था और 760 का टारगेट बताया गया था, उस टाइम से 620 आ गया है। सर स्टॉप लॉस भी तो बताया गया होगा सर आपको, तो आप लोग जब भी कोई बात करता है वो हमेशा टारगेट की ही बात करते हैं। तो अभी सर क्या करना चाहिए सर, जीएमडीसी को लेकर के एक व्यू दे दीजिए और एक एनटीपीसी को लेकर के। जी बिल्कुल सर, जीएमडीसी और जीएमडीसी अगले दिन चला भी था। मैं ये बात जरूर मानता हूं, टारगेट हिट नहीं किए थे इसमें। एक मोमेंटम था, क्योंकि यूजुअली मेरे टारगेट्स बहुत ऊपर के होते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग वालों के उसमें फिक्स नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस की तो नीचे आ गया, करना क्या चाहिए। देखिए 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे जरूर ये चल रहा है, बट 572 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है ट्रेंड बुलिश ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा सबसे पहले 700 फिर 736 का लेवल दिखाएगा। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 572 है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी वैसे थर्मल पावर से ही था, मगर आज के टाइम पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इनका पावर जनरेशन प्रैक्टिसेस थोड़ी सी चेंज हुई हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेज में ज्यादा आ गए हैं। और ये बात मैं क्यों आज बता रहा हूं, क्योंकि हाइड्रो पावर जो है इनका 2631 मेगावाट वहां से प्रोड्यूस होता है। टोटल 15,000 रिन्यूएबल स्पेस से जो मेगावाट प्रोड्यूस होता है, इतना वहां से भी होता है। ये एक डेट्रीमेंटल फैक्टर बन सकता है अगर बारिश नहीं आई तो। इसमें वैसे सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी वेदर डिपार्टमेंट कोई कुछ भी कह रहा हो, कल पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छे से झाड़ लगा दी। बोले तुम लोग हो गवार सारे के सारे। मैंने कहा क्यों? बोले सावन तो अभी 1 महीना दूर है, तुम कहां से बारिश का इंतजार कर रहे हो, और सावन में आती है बारिश, अभी दिमाग मत लगाओ। तो वो मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा फैक्टर लगा कि पता नहीं, बारिश हो सकता है थोड़ी लेट हो, जितना हम डर रहे हैं उतना नहीं हो, मगर अगर बारिश खराब होती है तो इसका मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो सकता है। वैसे अगर अभी आप पूछें तो एक रेंज में है ये सर। आप ठीक है, मतलब बातें तो आप ऐसे, हाँ आ गई सर, आ गई दिखने लगी सर। हुआ क्या मुझे खुद को समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी गई भी नहीं है और पूरी आई भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो सर अभी जिस तरीके से आप मतलब व्यू दे रहे हैं ना, तो उससे हो सकता है साजिश जो है आपके खिलाफ वहां आपके ऑफिस के इर्द गिर्द भी लोग करने लगे हो। हाँ सर, जी सर आपकी बात रहेगी जी। तो सर 303 ये लुक्का छिपी खेल रहे हैं सर आई स्पाइस, तो ये थोड़ा सा हाँ ये सर मतलब क्या हो क्या रहा है आपके साथ सर। चलिए जरा इस बीच जो है तब तक हम लोग सरसरी निगाह डाल लेते हैं, एक बार जरा देखें जरा स्थिति बाजार की क्या चल रही है।
अभी अगर देखें तो 229 अंक नीचे जो है वो 226 अंक नीचे जो है निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 23,950 के आसपास हैं अभी बने हुए, मतलब टेंशन वाली बात उतनी है नहीं। अब ये कितना नीचे जाएगा आज इस पे रहेगी बात जो है कि अगले हफ्ते के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है, या फिर ठीक है 5 दिन की रैली के बाद अगर 100-150 पॉइंट नीचे भी अगर बंद होता है तो उतनी कोई टेंशन की बात है नहीं। तो कहाँ क्लोजिंग होती है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आज के बाज़ार को लेकर के वीकेंड का दिन है, बहुत लोग जो कि बड़ा दिन है, बड़ा इवेंट होने वाला है। एक तो एजीएम वाला खबर है, दूसरा फ्राइडे को लेकर के क्या कुछ नई बातें निकल के आती हैं वीकेंड पे, यूएस ईरान को, इजराइल को लेकर के, उसको लेकर के भी थोड़ी चिंताएँ हैं। तो थोड़ा बहुत अगर नीचे जाता भी है बाज़ार तो उतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन देखते हैं। अभी भी उम्मीदें तो खुली हुई हैं कि शायद हो सकता है थोड़ी रिकवरी और आती हुई दिखाई दे। लोअर लेवल से आईटी तो रिकवर हुआ है, थोड़ा बहुत ऑटो में रिकवरी चलिए आ गए शायद रची जी। रची सर आ गए आप? ये सर आप लाइट का कुछ इश्यू हो ही गया, वो आते जाते पता नहीं चली ही गई। आपकी बातें सुन ली होगी उसने, बोले बिजली विभाग को भी पानी की धमकी दे रहा है, ये आदमी तो पागल हो गया। तो अब सर 362 से लेकर 374 का एक लेवल है, इस रेंज में रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट जब करेगा तो आपको 386 और 400 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक सर, 2 सवाल और वो है, एक तो संग्राम तेलांग जी हैं, एक तो ये फ्रेश बाई अब करना चाह रहे हैं क्यूपिड में। तो प्रदीप जी तो है नहीं, आप ही कमान संभालिए, बड़े भाई हैं, आप ही के अनुभव से उन्होंने मतलब जो है सारी रिसर्च की है। अब ये सुरेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं जाइडस वेलनेस को लेकर के जानना चाह रहे हैं, कह रहे 4 महीने से प्रश्न पूछने में लगा हुआ, कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए मेंबरशिप भी छोड़ दी है। कृपया बताइए सेल करें या होल्ड करें। अच्छा, जब मेंबरशिप थी तो इनका सवाल नहीं लगा, इनको लग रहा है अब मतलब मेंबरशिप छोड़ दिए तो तुरंत हमारा सवाल ले लेंगे। अद्भुत है सर सुरेंद्र सर, कोई बात नहीं। सर क्या करें सर? सर जाइडस वेलनेस आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत अच्छा चल रहा है। इस स्पेस में आपको फर्दर अपमूव भी आता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से आप ये देखिए, ये ना शुगर फ्री और ये सब चीजों में ज्यादा है, प्योर फार्मा प्ले नहीं, और इसमें मोमेंटम अभी आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। 524 रुपए का एक लेवल है, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा एक सस्टेन मूवमेंट आएगा, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं आपको ये 568 से 580 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट स्टॉप लॉस इक्वली है जरूरी। अब आने वाले दिनों में 488 के नीचे बंद होता है तो पोजीशन छोड़ के निकल जाइएगा। सर क्यूपिड में मेरा बिल्कुल मतलब मेरे समझ के बाहर है, और शो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि मैं इस स्टॉक में ड्रास्टिकली गलत हुआ हूं। चुनिंदा जो स्टॉक्स हैं सर, 52 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू तो मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा ये क्या सामान बेच रहे हैं, या प्रदीप भाई इसमें से क्या खरीद रहे हैं जो इस तरीके से चल रहा है। पूरी इंडस्ट्री की मीडियन 41 की पी की है, ये 220 के पी पे पहुंच गया है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन स्ट्रेच बहुत ज्यादा है, बट प्रमोटर ने भी अभी होल्डिंग खरीदी है, तो ये सब चीजें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। अब बात मैं सिर्फ लेवल्स की कर लेता हूं। जब तक क्यूपिड 177 हो गया सर, ये तो हाँ, जब वही तक तो। क्यूपिड आपका 156 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक आप इसमें पोजीशन इंटैक्ट रखिएगा। उसके बाद अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है और हायर लेवल भी आपको जाता हुआ दिख जाए। ये तो लिक्विडिटी की रैली है, आपको हो सकता है 190-200 भी दिखा दे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर हमारे एक दर्शक का सवाल है, एसबीआई बैंक से निकल जाए, राजा भैया जी का सवाल है। एसबीआई पे आए, लेकिन उससे पहले सर जरा थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं फटाफट बीएससी को लेकर के। अच्छा, आदिल भी हैं हमारे साथ, आदिल साहब से बातचीत कर ही लेते हैं फटाफट। आदिल साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब कहाँ गए? सवाल ले आइए, समय जो है तेज़ी से बीत रहा है, अभी हर्ष जी के भी आ करने वाले हैं। 783 पे इन्होंने एचडीएफसी लाइफ लिया हुआ है सर, और काफ़ी लॉस में है। एचडीएफसी लाइफ को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? आदिल साहब से संपर्क हमारा टूट गया है, क्या करना चाहिए अभी? सर देखिए, लॉस में तो है ही, मगर एचडीएफसी लाइफ या पूरा लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस अंडरफॉर्म किया है बहुत टाइम से। थोड़ा सा ये रिवर्सल दे रहा है, मुझे कोई बहुत ज्यादा इनकी टेंशन की बात नहीं लग रही है। थोड़ा टाइम दें, 668 रुपए इसको क्रॉस कर लें, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 780 तक के लेवल दिखाएगा, क्योंकि आपने इतने हाई लेवल पे ले रखा है। अगर आपको मौका मिले और फंड पोजीशन अलाउ करे, 540 रुपए के आसपास आए तो प्लीज एक बार एवरेज करने की कोशिश करिएगा, सो दैट आपको
एग्जिट थोड़ा अच्छे से मिल जाए। इसके साथ साथ सर स्टेट बैंक की आप बात कर रहे थे अभी, स्टेट बैंक देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक ताकत दिख रही है, कंटिन्यूसली हम कहे जा रहे हैं, और एफसीएनआर जो है वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। मैं समझता हूँ ये स्टेट इन्होंने बैंक में 970 पे जिनकी लिया भी हुआ है पोजीशन सर, है राजा अभी, भैया जी ने 970 पे 100 शेयर हैं, तो आपकी मतलब अगर आपके रेफरेंस पॉइंट रहे आपके पास जी। बिल्कुल 970 पे आपने ले रखा है और 100 शेयर है आपके पास। अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं तो अभी होल्ड करिए। मेरे हिसाब से एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1056, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा एक अच्छा मोमेंटम देगा। और जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में मोमेंटम देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1124 रुपए तक के भी लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखा दे, पोजिशन बनाए रखिए। चलिए ठीक है सर, 3 स्टॉक एक साथ लेकर के आते हैं सर अभी। एक तो है बीएससी, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, अब इधर कुछ दिन से हम लोगों ने कवरेज में लिया भी नहीं इसको, तो इसलिए थोड़ी सी क्वेरीज बढ़ भी गई हैं। अब 4000 के आसपास सर क्या नई एंट्री के लिए सही जगह है या नहीं? एनएससी के आईपीओ को लेकर के अभी क्या चिंताएं, आपको लग रहा है कि चिंताएं बढ़ेंगी? सुबह हर्ष ने इसको ब्रोकर बोले में भी अपनी कवरेज में लिया था, वो भी अभी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देंगे क्या कुछ रिपोर्ट्स आई है। सीडीएसएल दूसरा है सर, और एक आईएफसीआई, ये भी एनएससी के आईपीओ के इर्द गिर्द काफ़ी कहानी इस पर चली। कल गिरा बुरी तरह, आज फिर वापस बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो इन तीनों पे अभी आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, सबसे पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बहुत उम्दा स्टॉक और मोमेंटम में जरूर रहेगा, बट यहाँ पे थक क्यों रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी बात आ रही है कि एनएससी की वैल्यूएशन रिजनेबल हो सकती है। अभी वो क्लैरिटी एटलीस्ट मेरे को अभी तक नहीं मिली है। जिस तरह की बीएससी पोजीशन है, जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, कोई फ्रेश पोजीशन अगर आप चाह रहे हैं तो लोअर लेवल का थोड़ा सा इंतजार कर लें। कहीं भी आपको 34, 35, 3600 लेवल्स पे मिले तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा, क्योंकि एक बार ये अगर 3800 रुपए के नीचे ट्रेड करता है, जो कि लग रहा है बहुत लाजमी लग रहा है जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है कि कर सकता है, इन दैट केस यू विल गेट बेटर प्राइसिंग, लोअर लेवल पे खरीदने की सोचिएगा। सीडीएसएल सर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रहा है। कल ही के दिन इसने अपना 200 मूविंग एवरेज तोड़ा है। इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर और दे देता हूँ, एक प्लस पे आज हमने के दौर सीडीएसएल था। अभी जिस तरीके से इसने मोमेंटम किया है, आपको सबसे 1393, जो कि आजकल कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद 1526, और इस बार ये जब मूवमेंट करेगा तो 1650 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। नई खरीदारी किसी की सलाह है क्या सर इनमें से बीएससी सीडीएसएल में? सीडीएसएल कर सकते हैं सर, सीडीएसएल कर सकते हैं। ठीक है सर, जी सर जी। तीसरी कंपनी सर। अब आईएफसीआई के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना तो इसने है, अच्छा इसकी होल्डिंग नहीं है सर। आईएफसीआई को लेके जो बात होती है कि आईएफसीआई के पास एनएससी के शेयर है, आईएफसी के पास डायरेक्ट नहीं है। आईएफसीआई वाया स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जाता है, क्योंकि आईएफसीआई होल्ड करता है कॉर्पोरेशन के स्टेक्स, और उसमें जो एनएससी का शेयर है उससे वाया करके आईएफसीआई के पास आता है। तो अभी उस रूट के थ्रू पिच इन नहीं कर रहे हैं, इसी ये हमने आईएफसीआई को थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अभी में आता हुआ दिखा था। पर ये प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जैसे वो स्टॉक आएगा और लिस्ट में आएगा, एक वैल्यू डिस्कवरी भी होगी, और जरूर आईएफसीआई भी एक अच्छे मोमेंटम में आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट केस नहीं है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू है, बट हाँ होल्डिंग है, वैल्यू डिस्कवरी होगी, स्टॉक अच्छा लगता है। मैं फ्रेश पोजीशन बनाने का भी नहीं बोलूंगा, जब तक मेरे पास एनएससी की वैल्यूएशन नहीं आ जाती आईएफसीआई मुझे बहुत कंफर्ट नहीं देगा। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर, बाकी डिटेल में कल बातचीत कर लेंगे दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग में। लेकिन मंजू जी से पहले फटाफट बात कर लेते हैं। मंजू जी नमस्ते। अंजू जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप चलिए, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं मैम। आप बहुत दबाव में लग रही हैं, कुछ कोई खास वजह? नहीं, मैं अच्छा दबाव में नहीं हूँ। अच्छा ठीक मुझे जी। एक्चुअली में एक क्वेश्चन था मेरा। मैंने जीआरएससी लिया था 2831 पे। 2831 तो मुझे पूछना है कि ये इसका टारगेट क्या है और कब तक होल्ड कर सकते हैं? कब तक होल्ड कर सकती हैं? ठीक है अंजू जी पूछते हैं। और आपका वैसे कुछ सोच करके लिया होगा आपने, क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड करना चाह रही हैं वैसे आप?
नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना। हाँ, ये फिर मतलब डिफेंस वगैरह में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ ने तो भारत डिफेंस जैसे शेयरों ने तो ऐसे रिटर्न दे दिए कि वो पता नहीं अब दोबारा अगर गिरे तो फिर कितने टाइम तक कंसोलिडेट करेंगे पता नहीं। जीआरएससी में क्या करें सर? 2800 के आसपास चल रहा है, 2831 की इनकी खरीद है। कितना टाइम इनको देना चाहिए अंजू मैम को? क्या अंजू जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, पहले मैम को नमस्कार। और पहले मैं समझ नहीं पा रहा था एनर्जी लेवल इतना लो क्यों दिख रहा है, बट अब समझ में आ गया जीआरएससी को होल्ड करके थोड़ी सी बोर हो गई है। बट मैम, नॉट टू वरी, अब टाइम है। और ये लाइट मैं आई नहीं समझता सर हूँ आपके यहाँ? आराम से आज भी बस सर समझ ही नहीं आया, मतलब गई किस तरीके से ये भी नहीं समझ आया। आई अब मैं क्या शो छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ, बोल दिया है, वो देखना चाह रहे हैं कि पावर का क्या हुआ है। अब वो उतने टाइम में मैं फिर शो में थोड़ा सा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर। मैं जी, दिख- तो फोटो में भी अच्छे लग रहे हैं सर आप। अब जी सर। इसमें क्या है सर? हाँ, मैं अभी तो आपको फोटो में ज्यादा अच्छा लगूंगा सर, मैं समझ सकता हूँ। जी सर, अब जीआरएससी। सर 2860 रुपए आज ही बनाया। आप आराम से होल्ड करें, मेरे को ये ब्रेकआउट के बहुत पास दिख रहा है। और मतलब ऐसे ही कि आप तो मोमेंटम आने में ही है इसमें। आजकल परसों कभी भी जीआरएससी में आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और जैसे ही इसमें मूवमेंट आना चालू होगा, आप ये मानिए सबसे पहला लेवल जो हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं वो निकल के आ रहा है 3090 रुपए का। और 3090 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 3500 रुपए तक का लेवल देगा। यू हैव केप्ट इट, कीप इट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक सर, सेल फटाफट ले आते हैं और हर्ष अब आ चुके हैं, तो हर्ष के पास जाएं। उससे पहले जरा एक तो सेल डिस्कस कर लीजिए। 100 शेयर ले रखे हैं आरुष कुमार मिश्रा जी ने, और ये 149 के आसपास से इन्होंने लिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि ये 200 से 180 पर आ गया है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है होल्ड कर रखे हुए। तो अब तो चलना शुरू हुआ है, ठीक है, थोड़ा हल्का हुआ, एक रैली रही, बहुत तेज़ रही, लेकिन क्या यहाँ पे डरने की ज़रूरत है क्योंकि 180 के नीचे फिसला है? क्या व्यू रहेगा सर आपका सेल को लेकर के? देखिए सर, एक चीज मैं आरुष जी को बताता हूँ। सबसे एक पहले जियो आपको फाइनेंस भी सर फटाफट ले लीजिएगा, सिर्फ लेवल्स पे, जी क्योंकि जी जी। जी। अच्छा, ठीक है सर। अभी आप रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, हल्का सा एक लोअर लेवल आपको और देखने को मिल सकता है 174 लेवल्स तक, क्योंकि आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है। वहां से सपोर्ट लेके आपको एक बाउंस बैक मूव दिखेगा, और इस बार ये 206 रुपए के ऊपर 224 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। इसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। 247, यही वो पॉइंट है जहां से बार बार ये रिवर्सल दिखाता है। 248 से 252 की रेंज में जाता है, फिर कूल ऑफ कर जाता है। इस बार अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो आपको फर्दर अप मूव आता हुआ दिखेगा 264 के सप्लाई पॉइंट, उसके ऊपर 293। बट मैं बहुत ज्यादा नहीं फील कर पा रहा हूं कि ऐसा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बार बार इन लेवल से बाउंस बैक करता है, लो लेवल को वापस जाता है।